वृंदावन नाम के एक जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफ़ी चालाक था और उसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में बहुत खूब मज़ा आ रहा था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को ज़रूरत पड़ने पर पीठ भी दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकाल ही लेता था और फिर दूसरों की मदद नहीं कर पाता था। अब सभी जानवर उस शेर से दूर रहने लग गए। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते शेर का बहुत समय बीत चुका था, लेकिन शेर को कोई भी दोस्त नहीं मिला था। एक दिन जब वह अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बुढ़ा भालू उसकी गुफा के पास घर बनाकर बैठा था। उसके मन में यह हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में बहुत ही मज़ा आएगा। शेर रोज़ यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई भी बहाना नहीं मिला था। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा भालू मेरे काम क्या आएगा, इससे दोस्ती करके मेरा क्या फ़ायदा होगा। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुन लिया। चिड़िया भालू से पूछ ही रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटा रहे हो भालू? तो भालू ने चिड़िया को बता ही दिया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है और मीठा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना पड़ता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बात सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने कभी शहद चखा ही नहीं है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। और इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बना ही दी। इसी योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना भालू? जब आप जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकालकर खिलाई थी। आपने मेरी इसी तरह बहुत बार मदद की है और मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है तो हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद भी की हो। लेकिन भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चल गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन इसके दिमाग में शेर की कही हुई बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिसे मैं बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू कर दी। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बहुत खुश था। इधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा। इसके मन में यही था कि अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं। मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी ही ख़त्म कर लूँगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठ ही गए। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेज़ी से खाना शुरू कर लिया और कुछ ही समय में खाना ख़त्म भी कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ और शेर ने कहा, दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से कहा, क्या हुआ भालू, तुम इतना दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसती हुई कहा, तुम्हें नहीं पता है शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उसका फ़ायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता है। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सीखना ही चाहिए।
इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। भालू ने भी ठान ली थी कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा, और इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया और उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बात ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता ही दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं है। ये बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल ही गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है, इतनी सी बात है? तुम रात को मेरे घर आ ही जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर भालू के घर गया और शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। इसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो भालू? तो भालू ने कहा, अगर शहद की एक भी खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैंने दरवाज़ा ही बंद कर लिया। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने ही रख दिया और कहा, इसी के अंदर ही शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसकी मधुमक्खियों ने काटना शुरू ही कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई थी। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियों उसका उधर पीछा करती थी। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं ऐसे ही शहद खाता हूँ शेर। शेर समझ गया था कि भालू ने उसका बदला ले लिया है, इसलिए वो वहाँ से चुपाचुप चला गया। शेर और भालू की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। का मृग उतरता है तभी उसके अंदर से कुछ शक्तियाँ निकलती है और सर्वे में चली जाती है। तभी बेरवा फिर से जिंदा हो जाता है। यह देखकर बेरवे का बेटा बहुत खुश हो जाता है। तभी वो मृग से आवाज आती है, सुनो शेर, तुम्हारे साथ